हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन of a certain element from L to K shell is found to be 4.2 into 10 to power 18 Hz. Using Moseley's law, find the atomic number of the element given that Rydberg constant R is equal to 1.1 into 10 to power 7 मीटर इनवर्स. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक जो फोटोन है उसका एक फोटोन जो होता है वो क्या करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण जो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है L to K सेल और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है. तो मोजले के लॉ से हमें इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोजले लॉ. मोजले का जो लॉ है उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे. मोजलेज लॉ. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है फोटोन की वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की स्क्वायर के. यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर. ये हमारे पास मोजले का नियम कहलाता है. और इसका जो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी रूट वी विच इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी. ए जेड माइनस बी, ये हमारे पास मोजले का लॉ रहता है. ए हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और बी जो है हमारे पास ये क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट. बी हमारे पास क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट है, शील्डिंग कांस्टेंट. तो ये हमारे पास वैल्यू रहती है. इसको थोड़ा सा यदि और हम डेप्थ के अंदर जाएं तो हम देख लेते हैं कि जो मोजले का लॉ है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है. तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है मॉडिफाइड रिडबर्ग्स लॉ की. यहाँ पे हम बात करते हैं मॉडिफाइड रिडबर्ग्स लॉ. रिडबर्ग का जो लॉ था उसका थोड़ा मॉडिफाइड रूप जो है वो हम यहाँ पे बात करते हैं. तो इसके अंदर क्या था, 1/λ जो होता है वो इक्वल होता है किसके, R इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ये हमारे पास मॉडिफाइड रिडबर्ग लॉ है जिसके अंदर R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, शील्डिंग कांस्टेंट. n1 एंड n2 क्या है, यदि हमारे पास ट्रांजिशन के जो हमारे पास ऑर्बिट दे रखे हैं वो n1 एंड n2 क्या है, n1 एंड n2 ये हमारे पास है ऑर्बिट्स, ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिट्स हैं. तो ये हमारा क्या रहेगा, मॉडिफाइड रिडबर्ग लॉ रहेगा. तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं कि जो हमारा आगे का क्या कंसेप्ट होने वाला है, तो इसको मैं दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर देता हूं. मल्टीप्लाइंग विद c हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है. तो ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी c/λ जो कि फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू आर सी जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. तो यहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे पास आ जाएगी a इंटू, इसको क्या बोलेंगे, a स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी स्क्वायर. a यहाँ पे क्या है, a हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू रहती है r इंटू सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर का रूट. ये हमारे पास रहता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू. जब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a जेड माइनस बी. तो ये हमारे पास मोजले लॉ होता है. अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं.
सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमने जो मोजले लॉ का जब डेरिवेशन किया था तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था म्यू विच इज इक्वल टू आर सी जेड माइनस बी स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर। तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी, 4.2 इंटू 10⁻18 विच इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1.1 इंटू 10⁻7। सी की वैल्यू हमारे पास रहती है 3 इंटू 10⁸। जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बी की जो वैल्यू है ये हमारे पास रहती है 1 इंटू 1/n1 स्क्वेयर n1 स्क्वेयर। और ये हमारे पास क्या है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो ट्रांजिशन है हमारा L2K हो रहा है, L2K ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि ये मेरे पास K शेल है और ये मेरे पास L शेल है। तो यहाँ n बराबर मेरे पास क्या रहेगा 1 और यहाँ n बराबर क्या रहेगा 2। तो L2K ट्रांजिशन हो रहा है। तो जो K शेल होता है इसके लिए हमारे पास जो B की वैल्यू होती है ये होती है 1। B की जो वैल्यू 1 होती है K सीरीज के लिए, फॉर K सीरीज B इज इक्वल टू 1, इसलिए हमने 1 यूज किया है। और N1 और N2 की वैल्यू है ये भी हमारे पास आ जाएगी। N1 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1। और N2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो z माइनस 1 इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 41 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग z फाइंड आउट कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू 42 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.